विकास नगर ढालीपुर क्षेत्र में 12वीं की छात्रा की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून मौके पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बालिका कल किसी अपने परिचित के साथ गई थी। कहा कि कल देर रात कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। यह घटना लगभग गांव से 400 से 500 मीटर की दूरी पर है। पुलिस कप्तान का कहना है कि घटनास्थल के पास एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। हत्या किन परिस्थितियों में हुई है, पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। एसएसपी देहरादून ने कहा कि जिस रिश्तेदार के साथ बालिका गई थी वह अभी फरार है। पुलिस द्वारा तलाशी की जा रही है। उसके मिलने के बाद सही तथ्य सामने आने पर हत्या के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। देखिए, कल एक बालिका की जो है डेड बॉडी की सूचना जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से 12:15 बजे प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। तो यहाँ जो बुक्सा जो यहाँ पर रहता है, जो गांव है उनका, उससे करीब जो 300-400 मीटर दूरी एक बॉडी मिली थी। वहाँ एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। समस्त घटनाक्रम में जानकारी की गई तो लड़की की पहचान मनीषा नाम से हुई, और जो अपने एक रिश्तेदारी रखते हैं जो गांव के, उनके साथ जो है करीब जो 29-30 साल का सुरेंद्र, उसके साथ वो गई हुई थी। वापसी में जो मोटरसाइकिल थी वो भी एक दोस्त से मांगी गई थी, तो उस संबंध में मोटरसाइकिल भी यहाँ बरामद हुई। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि घटनाक्रम जो है वो गाँव से 400-500 मीटर दूरी पर हुआ है। किन परिस्थितियों में, चूंकि लड़का भी अभी ट्रेस आउट नहीं है, ना उसके घर पे कोई सूचना है, तो क्या इसके पीछे की, इस इंसिडेंट के पीछे क्या कहानी रही होगी या क्यों ऐसा वारदात की गई होगी, इस संबंध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही साथ परिजनों से भी इस संबंध में जानकारी की गई है। उनके द्वारा बहुत ज्यादा स्पष्ट अभी कोई इस संबंध में बताया नहीं गया। एक यहाँ पर एक हथियार टाइप का वो भी मिला था, और मौके पर जो भी आइडेंटिफाइड किया गया उस लड़के द्वारा ही 2-3 दिन पहले ही इसको लाया गया था। तो किस प्रयोजन से उसको लाया गया इस मौके पर, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम किया गया है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करने के उपरांत घटना कारित की गई है। तभी सुरेंद्र की तलाश की जा रही है। इसके उपरांत ही पता चल पाएगा किन कारणों, किन परिस्थितियों में यह हत्याकांड किया गया। चेहरे पर काफी निशान है घाव के। जो आपको बताया कि जो ये हथियार खरीद के लाया गया था 2-3 दिन पहले, इसका भी आइडेंटिफिकेशन हो गया कि लेके आया था और इसकी पहचान भी हो गई थी। तो मेरे प्रॉब्ली उसी के द्वारा वार भी किया गया, और लेकिन क्यों किया गया इस तरह से, ये अभी थोड़ा सा जानना इन्वेस्टिगेशन में जरूरी है। परिजनों से भी मुलाकात करके और जानकारी की जा रही है, और सुरेंद्र की गिरफ्तारी या उसकी ट्रेस आउट होने के बाद ही और चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। उसको देख रहे हैं, गाँव का थोड़ा सा इलाका है, तो हर जगह कैमरे नहीं है, बट वो जाते हुए मोटरसाइकिल से जरूर हमें पेट्रोल पंप पर दिखाई दिया है। तो जो घटनाक्रम है साथ जाने का, वो तो प्रूफ हुआ है। आते वक्त कौन थे साथ में, अकेला था या क्या परिस्थितियां रही, थोड़ा उसको वेरीफाई करने में टाइम लग रहा है। परिजनों से बात हुई? अभी परिजनों से पुलिस स्तर पर बात हो गई है, हमारे एसपी रैंक के अधिकारी और सभी द्वारा बात हो गई। मेरे द्वारा भी उनसे मिलकर उनसे और जानकारी की जाएगी। सर, हरिद्वार भी मौके बुलाई गई थी, वो इसलिए कि पास में नहर भी है, तो सभी परिस्थितियों को देखते हुए कि कहीं कोई अंदर की कोई बात ना हो, कोई रिलेशनशिप की बात हो या कोई अन्य बातें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस उम्र में रहती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो किसी के द्वारा इस घटना के बाद कोई सोसाइटल स्टेप लिया गया हो, क्योंकि जिसको ट्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए एसडीआरएफ को भी बुलाया गया।